हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई फंक्शंस के अंदर हम किस तरीके से एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो कहाँ तक एक्सेसिबल है, या फिर कोई पर्टिकुलर जो वेरिएबल है हमारा वो कहाँ तक एक्सेसिबल है। तो ये चीज़ आज की हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पे हम स्कोप्स की बात करेंगे कि भाई हमारे फंक्शन के अंदर कितने टाइप के स्कोप होते हैं, वेरिएबल को कहाँ पे ढूंढा जाता है, कोई वेरिएबल अगर हमें नहीं मिलता है तो पाइथन किस तरीके से उस चीज़ को ढूंढती है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। तो अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इसको कर लेना, इसको बुकमार्क कर लेना, इसको सेव कर लेना प्लेलिस्ट को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। तो देखो भाई, बात करते हैं हम स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि हमें कोई भी पर्टिकुलर एक वेरिएबल है वो फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से फाइंड करा जाता है वो चीज़ आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखेंगे सारी चीज़ों को, थ्योरेटिकली हम बाद में देखेंगे। प्रैक्टिकली पहले समझते हैं कि भाई कहना क्या चाहते हैं हम। तो यहाँ पे पाइथन को कर लेते हैं भाई हम ओपन, और एक फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से। मैंने कहा डेफ रन नाम से एक फंक्शन बना दो, और ये रन नाम का फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर मैंने कहा x = 10 डिफाइन कर देना, और मैंने कहा प्रिंट कर देना क्या चीज़, जो भी x की वैल्यू है। सिंपल है। फिर मैंने कहा रन फंक्शन को कॉल कर दो। रन फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने कहा प्रिंट कर दो अब एक बार यहाँ पे x की वैल्यू। तो इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो आप में से बहुत लोगों ने सोच लिया होगा कि भाई इसका आंसर आने वाला है 10 और 10। तो देख लेते हैं भाई 10 और 10 क्या हमारा इसका आउटपुट जनरेट होता है या नहीं होता है। तो इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आया 10, फिर उसके बाद आ गया एरर कि भाई जो x नाम का वेरिएबल है वो कहीं पे भी आपने डिफाइन ही नहीं करा है। तो ये हमारा यहाँ पे जनरेट हुआ एक आउटपुट। बट ये हुआ कैसे, हमने x तो डिफाइन कर रखा है भाई, तो उसी को समझते हैं हम। तो उसी को समझने में हमारी हेल्प करेगा स्कोप वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कितने टाइप के स्कोप हमारे फंक्शंस के अंदर होते हैं पाइथन में। तो देखो भाई, कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट फंक्शन का, अगर वो फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर इन द सेंस कि भाई फंक्शन के इंडेंटेशन के अंदर वो आ रहा है, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये लोकल स्कोप है। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उससे ऊपर जो भी रहता है इसको हम बोल देते हैं ग्लोबल स्कोप। अभी के लिए हम लोकल और ग्लोबल के बारे में ही समझ रहे हैं, और भी होते हैं, बट अभी के लिए क्या है, एक होता है लोकल जो फंक्शन के अंदर वाला पार्ट है, जो फंक्शन के बाहर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल देंगे, वो है हमारा ग्लोबल। सिंपल। अब कहना क्या है यहाँ पे कि भाई जो भी लोकल के अंदर चीज़ें हैं वो ग्लोबल में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि लोकल में हमने x की वैल्यू 10 डिफाइन करी थी, हम उसको कॉल कहाँ पे करवा रहे हैं, ग्लोबल में। तो लोकल से जो वैल्यूज़ है हम ग्लोबल में नहीं एक्सेस कर सकते। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी है। क्या चीज़, कि भाई लोकल में जो भी वैल्यू है या फिर कोई भी वेरिएबल है वो एक्सेसिबल नहीं है ग्लोबल के अंदर। लिख देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर इन लोकल स्कोप cannot accessible in global scope। आई थिंक मैंने एक्सेसिबल की स्पेलिंग गलत कर दी है, देख लेना उस चीज़ को आप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि भाई कोई भी वेरिएबल हमने लोकल में डिफाइन करा है उसको ग्लोबल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा डेफ से भी ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने x = 5 कर दिया, और एक बार मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे प्रिंट कर दो x, देन प्रिंट x की वैल्यू 10 कर दो। फिर मैंने कहा कि क्या करो, कि भाई प्रिंट कर दो फिर से x। तो चलो इस चीज़ को भी करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा रन करो। इसका आउटपुट यहाँ पे कुछ एरर आया हमारा, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल x where it is not associated with its value।
एक सेकेंड। हाँ, बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि भाई ये जो प्रिंट एक्स आप करवा रहे हो ना, आपने एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन तो करा है, बट वो बाद में करा है। मतलब इंटरनली यहाँ पे क्या हुआ है, अभी के लिए एक काम करते हैं, इस वाले एरर को हम साइड में रखते हैं। अभी के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं साइड में रख रहा हूँ कि भाई ये हमारा कुछ एरर आया है, ये मैं पहले आपको बताऊँगा ग्लोबल वाले पोर्शन जो मैं नई चीज़ करवाने वाला हूँ उसके बाद में, तब ज़्यादा बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। अभी मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ को हटा दिया, मैंने कहा प्रिंट एक्स हटा दो अभी के लिए, मैंने कहा रन करो भाई। इस चीज़ को मैंने कहा रन कर दो, तो यहाँ पे आया 5 और 10। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी आया कैसे है 5 और 10, इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, हमारा क्या था, लोकल में हमने डिफाइन कर रखा था x इक्वल्स टू 10, ग्लोबल में हमने डिफाइन कर रखा था x इक्वल्स टू 5। मैंने कहा रन को कॉल करो, x की वैल्यू 10 हो गई, कहाँ पे, ओनली लोकल स्कोप के अंदर। मैंने कहा प्रिंट करो x, तो x कौन सा वाला प्रिंट होगा, लोकल वाला, तो लोकल में 10 प्रिंट हो गया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा प्रिंट कर दो x, तो अब जो लोकल वाला है वो हमें पता है कि ग्लोबल के अंदर यूज़ नहीं आ सकता, तो ग्लोबल में हमने x इक्वल्स टू 5 पहले से डिफाइन कर रखा था। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो x, तो x की वैल्यू क्या है ग्लोबल के अंदर, 5 है। मतलब कि हम सेम नाम से वेरिएबल रख सकते हैं अगर वो अलग अलग स्कोप के अंदर है, तो एक लोकल में है एक ग्लोबल में है, तो हम सेम नाम की वेरिएबल रख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़, मैं अगर ये वाला x इक्वल्स टू 10 भी यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या होगा, क्या यहाँ पे एरर आ जाएगा या 5 प्रिंट होगा, क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। देखते हैं आप में से कोई कौन इसको सही जज कर पाता है कि हाँ भाई ये हमारा आउटपुट जनरेट होगा। मैंने कहा रन कर दो भाई इस कोड को, तो बेसिकली यहाँ पे 5 हमारा आउटपुट जनरेट हुआ। अब ये 5 कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे हमने कहा रन को कॉल करो, हमने कहा प्रिंट एक्स करो, तो क्या हमारे लोकल के अंदर कोई एक्स नाम का वेरिएबल डिफाइन था, नहीं था ना। तो क्या हुआ कि लोकल में वो चीज़ डिफाइन नहीं है, तो हम किससे मांग सकते हैं, ग्लोबल से ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप अपने मम्मी पापा से ले सकते हो। तो ये क्या है, मम्मी पापा आपके ग्लोबल हो गए और आप जो हो लोकल हो। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो मम्मी पापा हैं उनसे पैसे ले सकते हो, ग्लोबल से ले सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि भाई अगर लोकल के पास कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो ग्लोबल से वैल्यू को उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। हमने कहा प्रिंट कर दो x, तो 5 प्रिंट हो गया, प्रिंट करो दोबारा x, तो 5 प्रिंट हो गया। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि भाई ये एरर कैसे आया, अनबाउंडेड लोकल लूप एरर ऐसा कुछ करके यहाँ पे आया है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल x वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। एरर पढ़ लिया होगा, उसी से काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाती है अपने को। देखो फंक्शन की वर्किंग में आप लोगों को बताता हूँ। फंक्शन में क्या होता है, जब भी हमारा एक फंक्शन डिफाइन होता है, मैंने अभी तक क्या बताया था आप लोगों को कि भाई कोई भी फंक्शन हमारा जो भी है वो जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल। बट ये हमारा जो फंक्शन है वो जैसे ही हम लिखते हैं उसके बाद जैसे ही हम पाइथन को बोलते हैं कि भाई रन करो, तो पाइथन क्या करती है, इसको इंटरनली एक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवाती, बट हाँ डिफाइन कर देती है कि भाई एक रन नाम से फंक्शन है, उसके अंदर हमने प्रिंट एक्स करवाने की कोशिश करी गई है, एक्स नाम का एक वेरिएबल भी है उसके अंदर जिसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं करी है इन्होंने, फिर उसके बाद प्रिंट करा है। बेसिकली क्या करता है हमारा पाइथन, क्या करती है, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये क्या होती है, बेसिकली आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि भाई हम आईडीएलई पे कोड लिख रहे हैं, आईडीएलई के कोड को हम डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं दे सकते, सीपीयू को, कि भाई तुम एग्जीक्यूट कर दो। तो पीवीएम क्या करती है, इसको बाइट्स में कन्वर्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो भी कंप्यूटर है वो डायरेक्टली इंग्लिश नहीं समझ सकता या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं समझ सकता, असेंबली और बाइनरी को छोड़ करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, उन बाइट्स को हम सीपीयू को देते हैं। इतना अपने को समझने की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा अपने को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो पाइथन एक है ना नोट डाउन कर लेती है एक तरीके से कि हाँ भाई रन नाम से फंक्शन आने वाला है अपने पास एक, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई उसके अंदर एक एक्स वेरिएबल भी होगा, मतलब एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं करी ना, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ पूरा, बट उन्होंने क्या लिख लिया, मोटा मोटा एक तरीके से है ना, आप कह सकते हो एक डायरी बना ली कि हाँ भाई उसके अंदर रन नाम की कोई चीज़ होगी, एक एक्स नाम का वेरिएबल होगा। अब हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ही मैंने रन फंक्शन को कॉल करा,
रन फंक्शन कॉल होते ही क्या हुआ, प्रिंट करवा दिया x। अब प्रिंट x करवाया तो सबसे पहले x को कहाँ पे ढूंढा जाएगा, लोकल के अंदर ढूंढा जाएगा भाई। हमने देखा क्या लोकल के अंदर कोई x डिफाइन है, तो हमने इस लॉग को चेक करा, जो हमने लॉग बनाई थी, एक फाइल बनाई थी लॉग फाइल, उसको हमने चेक करा कि क्या कोई x है, तो हाँ भाई x तो है, बट उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई थी। हम इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, बट उसकी वैल्यू अभी तक x की इक्वल्स टू 10 हमने अभी तक नहीं करी है। हमें यहाँ पे क्या हो गया कि भाई लोकल में हमें x तो मिल गया, बट उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई, और हम वैल्यू डिफाइन करने से पहले ही प्रिंट करवाना चाह रहे हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे एरर क्या कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल x, कि भाई जो x नाम का वेरिएबल है ना आपका, उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ए वैल्यू, कि हमारी लॉग फाइल में हमने x नाम का वेरिएबल आएगा ये तो लिख लिया था, बट उसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं हुई। और वो वैल्यू कब डिफाइन होगी, जब हमारी ये वाली लाइन चलेगी। ये वाली लाइन कब चलेगी, जब हम इस x की वैल्यू प्रिंट करेंगे। समझ आया। तो ये चीज़ इंटरनली यहाँ पे हो रही है, इतना ज़्यादा डीप में अपने को नहीं समझना, बस अभी के लिए ये समझना है अपने को कि भाई यहाँ पे लोकल वेरिएबल में एक x पहले से था जिसकी वैल्यू बाद में डिफाइन होगी, जब पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा तभी तो वैल्यू डिफाइन होगी। बट हमने लॉग फाइल पाइथन क्या करती है, एक फाइल बना लेते हैं कि हाँ भाई ये वेरिएबल आने वाले हैं, तो वो सारे इसने लिख लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो भाई कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसके ऊपर या तो अलग ही डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अनवांटेड लोकल लूप एरर के ऊपर। नहीं समझ आएगा तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, मैं कमेंट्स में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। ओके, तो ये है हमारा कंसेप्ट किसका, लोकल और ग्लोबल का। अब बात करते हैं एक और चीज़, स्कोप ऑफ वेरिएबल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है LEGB रूल। कोई भी वेरिएबल जो है किस तरीके से फाइंड करा जाता है उसके लिए ये रूल है। क्या रूल है, एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज आप हो, आपका फ़ोन जो है वो खो गया इन द सेंस आपके कमरे में, आप घर पे हो, घर पे आपने फ़ोन रख करके कहीं पे भूल गए आप, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने रूम में ढूंढोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करा, अपने रूम में ढूंढा, पर्सनल जो भी रूम था आपका उसके अंदर आपने ढूंढा कि क्या मेरा फ़ोन है यहाँ पे। फ़ोन वहाँ पे नहीं मिला तो उसके बाद आप कहाँ ढूंढोगे, जहाँ पे उसके अलावा आप दूसरी जगह पे बैठते हो। फॉर एग्जांपल आप बैठते हो भाई अपने मम्मी के पास में सबसे ज़्यादा, या फिर पापा के पास में, या भाई के पास में, जिसके पास बैठते हो उनके रूम में देखोगे कि क्या मेरा फ़ोन है यहाँ पे। वहाँ पे भी अगर आपका फ़ोन नहीं मिलेगा तो कहाँ पे आप जाओगे, आप जाओगे जहाँ पे उसके अलावा सारे फैमिली के मेम्बर मिल करके बैठते हो। फॉर एग्जांपल वो ड्राइंग रूम हो सकता है आप लोगों का, तो आप वहाँ पे जाओगे कि क्या मेरा यहाँ पे भाई फ़ोन है। वहाँ पे भी इन केस नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, आप पूरे घर में ढूंढ लोगे कि भाई मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। पूरे घर में आपने ये बात फैला दी और ढूंढने लग गए फ़ोन को। तो यही चीज़ होती है हमारे LEGB रूल के अंदर। सबसे पहले हम अपने रूम में ढूंढते हैं, मतलब कि लोकली ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हम एनक्लोज में ढूंढेंगे। अब एनक्लोज क्या होता है ये भी बताता हूँ मैं। फिर हम देखेंगे ग्लोबल के अंदर, ग्लोबल में भी नहीं मिलेगा तो बिल्ट इन में देखेंगे। तो इसी तरीके से LEGB रूल बनता है। L स्टैंड फॉर लोकल, E स्टैंड फॉर enclosed, G stand for global and B stand for built-in। अब चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से ये LEGB रूल काम करता है। एनक्लोज क्या होता है ये हमने वैसे देख रखा है, मैंने नाम नहीं बताया था आप लोगों को। बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हमने बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक एनक्लोज्ड फंक्शन है। एनक्लोज क्या होता है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फंक्शन इनसाइड फंक्शन। यहाँ लिख देते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये चीज़ क्या है, ये एनक्लोज वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा इंपोर्ट कर लो भाई किस चीज़ को, मैंने कहा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर लो पाई को। पाई की वैल्यू मैंने इंपोर्ट करवा ली है यहाँ पे, और कुछ नहीं करा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि x इक्वल्स टू 10 है। फिर मैंने यहाँ पे कहा डेफ रन फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि भाई क्या कर दो आप यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 कर दो। फिर मैंने डेफ यहाँ पे
सम नाम से एक फंक्शन बनाया, सम नहीं मैं फन बना देता हूँ, फन नाम से बनाया। फन नाम से फंक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे बोला z इक्वल्स टू 3 और फिर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है आपको पाई प्रिंट करना है, x प्रिंट करना है, y प्रिंट करना है, z प्रिंट करना है। फिर उसके बाद मैंने फन फंक्शन को कॉल कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे रन फंक्शन को भी कॉल कर दिया। इतना सा काम मैंने करा है। अब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा? कमेंट्स में मेरे को बताओ भाई जल्दी से, क्या इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा? पॉज कर लो वीडियो और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ। जिसका सही होगा भाई मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ भाई सही है, लाइक वाइक करूँगा, कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बोला कि भाई प्रिंट करना है पाई एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने कहा पाई चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए। सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया हमारा लोकल, तो यहाँ पे लिख देते हैं लोकल। लोकल को मैं एल से डिनोट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा एनक्लोज्ड, दिस इज एनक्लोज्ड क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, तो इसको हम बोल देंगे एनक्लोज्ड। फिर उसके बाद ग्लोबल, ग्लोबल को मैं ऑरेंज कलर से डिनोट कर देता हूँ कि भाई ये क्या है, ये है ग्लोबल जी। और उसके ऊपर हमारा पर्पल कलर से बिल्ट इन में डिनोट कर देता हूँ, दिस इज बिल्ट इन। ओके, LEGB। अब देखो हमें क्या चाहिए था, हमें प्रिंट करवाना था, क्या प्रिंट करवाना था हमें प्रिंट करना था भाई पाई एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमने ढूंढा इसमें से क्या क्या चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं। हमें पता लगा जेड हमारे पास है, तो हम पाई एक्स वाई ये कहाँ से मांगेंगे? ऊपर चले जाएंगे। भाई तुम्हारे पास पाई एक्स वाई है, तो फिर एनक्लोज वाला बोलेगा भाई मेरे पास तो वाई ही है, तो हमें वाई मिल गया, जेड मिल गया, दो चीज़ें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और ग्लोबल के अंदर वहाँ पे पूछेंगे पाई और एक्स है, ग्लोबल बोलेगा भाई मेरे पास तो एक्स ही है, तो हमें एक्स भी मिल चुका है। हम पाई ढूंढेंगे, पाई के लिए हम चले जाएंगे बिल्टिन में, बिल्टिन में पूछेंगे भाई कोई पाई है, तो यहाँ पे हमें पाई मिल गया, तो यहाँ से पाई की वैल्यू उठा लेंगे, यहाँ से एक्स और पाई दोनों आ गए, यहाँ से एक्स वाई पाई तीनों आ गए, और यहाँ पे चारों चीज़ें हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो चलो इस चीज़ को रन करके भी देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा इस कोड को क्या कर दो भाई, रन कर दो। तो यहाँ पे ये चारों वैल्यूज़ जो थी वो प्रिंट हो गई। तो इंटरनली किस तरीके से एक वेरिएबल को फाइंड करा जाता है वो चीज़ क्या होती है, वहाँ पे LEGB रूल काम करता है, लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो भाई मेरे को कमेंट्स में बता देना कि हाँ भाई आप लोगों को समझ आ चुका है, और आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो वो उससे रिलेटेड कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा। जिस भी तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा मैं उस चीज़ को कर दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।